Hello my dear students and a very warm welcome to all of you once again to this new session. पिछले वाले सेशन में हमने डिस्कस किया था कि एल्गे को डिफरेंट साइंटिस्ट ने कैसे डिफाइन किया है और इसके साथ साथ हमने ये भी देखा था कि कौन से फीचर्स होते हैं जो हम जनरली एल्गे में देखते हैं। आज की जो हमारा टॉपिक है इट्स गोइंग टू बी द एक्सटेंशन ऑफ वन ऑफ द फीचर्स विच इज़ द रेंज ऑफ थैलस इन एल्गे। तो सबसे पहले विल बी टॉकिंग अबाउट द यूनिसेलुलर फॉर्म्स। थोड़ा सा इस आउटलाइन आप देख सकते हैं। पहले हम देखेंगे कि यूनिसेलुलर फॉर्म्स जो होते हैं एल्गे की जो एक ही सेल के बने होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उसमें फिर कुछ मोटाइल होंगे, कुछ नॉन मोटाइल होंगे, सबको डिस्कस करेंगे इन डिटेल। देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट द कॉलोनियल फॉर्म्स, है ना। ये वो फॉर्म्स हैं जहाँ पे जो मल्टीपल सेल्स जो हैं वो कॉलोनीज बनाते हैं। तो कॉलोनियल फॉर्म्स की बहुत सारे टाइप्स हैं, वो हम देखेंगे। कॉलोनियल फॉर्म जो है इट्स द कनेक्टिंग लिंक, वी कैन से इट्स द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द और इट्स अ ब्रिज बिटवीन द यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर एल्गे। तो इसमें कुछ डिफरेंट फॉर्म्स हैं। वी हैव गॉट सिनोबियल कॉलोनी, वी हैव गॉट पामेलाइड कॉलोनी, डेंड्राइट कॉलोनी, राइजोपोडियल कॉलोनी। विल टॉक अबाउट देम लेटर। उसके बाद वी विल टॉक अबाउट फिलामेंटस फॉर्म्स। कुछ ऐसे एल्गे होते हैं जो मल्टीसेलुलर होने के साथ साथ फिलामेंट्स होते हैं, मतलब वो फिलामेंट्स बनाते हैं। लो पावर पे वो थ्रेड जैसे दिखते हैं और जब हम थोड़ा सा पावर को हाई करते हैं तो वो फिलामेंट्स दिखते हैं हमें। अब जो ये फिलामेंट्स हैं दे कैन बी इधर अनब्रांचेड और दे कैन बी ब्रांचेड। फिर ब्रांचेड में भी कुछ टाइप्स हैं, विल सी देम। उसके बाद हमारे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक थैलस है, विच कॉल्ड एज अ साइफोनिशियस थैलस। ये ट्यूब शेप्ड थैले होते हैं, इनके बारे में भी देखेंगे। एंड देन एट लास्ट विल टॉक अबाउट द पैरेन्काइमेट्स एल्गे। ऐसे एल्गे जिनमें एक ट्रू टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसलिए हम इनको बोलते हैं पैरेन्काइमेट्स। लेट्स गो बैक एंड स्टार्ट फ्रॉम द यूनिसेलुलर एल्गे और यूनिसेलुलर थैलस। ओके, तो यहाँ पे जो यूनिसेलुलर एज द नेम सजेस्ट्स, यहाँ पे जो एल्गे होते हैं, जो थैलस इनका होता है, जो इनकी बॉडी होती है, इट इज़ मेड अप ऑफ सिंगल सेल। यानी ऐसे एल्गे भी हमारे पास हैं जो एक ही सेल के बने होते हैं। तो ये जो एल्गे, जो यूनिसेलुलर एल्गे हैं, वी कैन फाइंड देम इन ऑल ग्रुप्स, क्योंकि एल्गे को डिफरेंट क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है। यू विल सी द क्लासिफिकेशंस लेटर, ठीक है। क्लोरोफाइसी आपके पास एक क्लास है, आपके पास साइनोफाइसी एक क्लास है, रोडोफाइसी एक क्लास है, ज़ैंथोफाइसी एक क्लास है, इग्लिनोफाइसी एक क्लास है। बहुत सारी क्लास है, वी विल डिस्कस देम इन डिटेल, ठीक है। तो आप इनको यूनिसेलुलर एल्गे को आप तकरीबन हर किसी ग्रुप में, हर किसी क्लास में देखोगे एक्सेप्ट कारोफाइसी। कारोफाइसी जो है जिसमें कारा आता है, यहाँ पे आप यूनिसेलुलर एल्गे नहीं देखोगे, यूनिसेलुलर फॉर्म्स नहीं देखोगे। ऐसे आपके पास जो रोडोफाइसी है एक क्लास है, यहाँ पे भी आप यूनिसेलुलर फॉर्म्स, यूनिसेलुलर एल्गे नहीं देखोगे। बाकी जितने भी क्लासेस हैं उनमें आपको यूनिसेलुलर फॉर्म्स देखने को मिलेंगी। तो अब चूंकि यूनिसेलुलर होते हैं, ये एक ही सेल के बने होते हैं, दैट्स वाई दे आर माइक्रोस्कोपिक। ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, दैट मीन्स वी नीड अ माइक्रोस्कोप विद हाई पावर इन ऑर्डर टू विजुअलाइज देम। अब जो यूनिसेलुलर फॉर्म्स होती हैं दे कैन बी ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। एक फॉर्म वो है जो मोटाइल है। मोटाइल का मतलब है कि दे शो सम मूवमेंट, ये कुछ मूवमेंट दिखाते हैं। अब ये मूवमेंट बिकॉज ऑफ फ्लैजला दिखा सकते हैं या कोई और मैकेनिज्म उनके पास हो सकता है जिसकी वजह से मूव करते हैं। तो इन नटशेल वी कैन से कि यूनिसेलुलर फॉर्म्स कुछ ऐसी होती है विच कैन मूव, वी कॉल देम मोटाइल फॉर्म्स। लेकिन कुछ ऐसी फॉर्म्स भी होती हैं विच डोंट मूव, जिनके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म होता नहीं है जिससे वो मूव कर सके, सो दे आर नॉन मोटाइल। सबसे पहले देखते हैं मोटाइल फॉर्म्स। तो अब ये जो ये वाली फॉर्म्स हैं दे आर यूनिसेलुलर बट दे आर मोटाइल। तो सबसे पहले देखेंगे राइजोपोडियल यूनिसेल्स। ये राइजोपोडियल यूनिसेल्स जो होते हैं दे डोंट हैव ए रिजिड सेल वॉल अराउंड देम। उनके अराउंड एक रिजिड सेल वॉल नहीं होता है, सो वी से द रिजिड सेल वॉल इज लैकिंग अराउंड देम। तो उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि ये जो शेप इस सेल की होती है वो थोड़ी खुरदरी हो जाती है, नहीं उनकी जो डेफिनेट शेप है वो नहीं रहती है। दे बिकम लाइक दिस, उनकी जो प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस होते हैं वो बाहर निकल आते हैं, दे लुक लाइक दिस, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सेल बन गई, इट्स कॉल्ड एज दी राइजोपोडियल यूनिसेल, ठीक है। अब राइजोपोडियल यूनिसेल इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसने ये फॉल्स फीट जैसे दिखाई दिए, राइजोपोडिया, वी कॉल देम राइजोपोडिया।
कैन ऑल्सो कॉल देम स्यूडोपोडिया। और इन्हीं राइजोपोडिया की वजह से दे कैन शो सम मूवमेंट, जैसे अमूबा मूवमेंट दिखाता है ऐसे ही ये मूवमेंट दिखा सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस राइजोपोडिया। सो इवन दो दे डोंट हैव फ्लैजिला बट दे कैन शो मूवमेंट बिकॉज ऑफ दिस राइजोपोडिया। तो इसमें जो आप एग्जाम्पल याद रखोगे राइजोपोडियल यूनिसेल में, इट इज राइजोक्लोरिस। तो ये तो होगी पहली बात। उसके बाद विल टॉक अबाउट द सेकंड वन। यहाँ पे अब क्या है दूसरी फॉर्म जो है, इट इज फ्लैजिलेटेड यूनिसेल। ये तो बहुत अब सिंपल हो गया, यूनिसेल है यानी यूनिसेलर अलगा है लेकिन ये फ्लैजिलेटेड है, मतलब इसके पास फ्लैजिला का प्रेजेंस है, इसके पास फ्लैजिला होते हैं। एंड यू नो फ्लैजिला का काम ही होता है टू मेक द सेल मूव। अब यू कैन सी दीज फॉर्म्स, यू कैन सी दीज फ्लैजिलेटेड यूनिसेलुलर algae in all the groups except साइनोफाइसी में आप इनको नहीं देखोगे, आप इनको फेओफाइसी जो क्लास है एल्गे का वहाँ पे आप नहीं देखोगे, रोडोफाइसी एक एल्गे का एक ग्रुप है वहाँ पे भी आप इनको नहीं देख पाओगे। बाकी जो क्लास है यू कैन फाइंड फ्लैजिलेटेड यूनिसेलुलर एल्गे ओवर देयर। अब जो इनके पास फ्लैजिला होते हैं जिनकी वजह से मूव करते हैं, इन फ्लैजिला का नंबर वैरी करता है। They can, some of the unicellular algae can have just one flagellum, किसी के पास एक flagellum हो सकता है, किसी के पास दो हो सकते हैं, या किसी के पास multiple flagella भी हो सकते हैं। So it depends upon कि हम किस species की बात कर रहे हैं, हम किस class की बात कर रहे हैं। और जो flagella होंगे they can be either equal, यानी इनकी जो length होगी वो equal होगी, और they can be unequal in length। तो यहाँ पे मैंने example नहीं लिखी है, तो यहाँ पे आप example लिखोगे of क्लैमाइडोमोनास। क्लैमाइडोमोनास ये क्लोरोफाइसी का एक अलगा है जिसके पास दो फ्लैजिला होते हैं लेकिन ये एक ही सेल का बना होता है। इट्स ए सेल लाइक दिस, पायरिफॉर्म सेल होती है यूजुअली, कभी स्फेरिकल भी हो सकती है, और यहाँ एंटीरियर एंड पे दो फ्लैजिला होते हैं, ठीक है, एंड दे आर ऑफ इक्वल लेंथ, ठीक है, यहाँ पे इक्वल लेंथ के होते हैं। सो इट इज ए यूनिसेल बट इट इज फ्लैजिलेटेड, सो इट इज मोटाइल, तो इनको हम बोलेंगे फ्लैजिलेटेड यूनिसेल्स। आगे चलते हैं, मोटाइल यूनिसेलुलर एल्गे की हम बात कर रहे हैं। अब आ जाएगी और एक की बात, इसको हम बोलते हैं स्पाइरल यूनिसेल। मतलब सेल तो एक ही है, यूनिसेलुलर अलगा है लेकिन ये स्पाइरल है, इसकी शेप जो है इट्स लाइक दिस, स्पाइरल शेप है इसकी। तो एग्जाम्पल आप इसकी याद रखोगे स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना जो है ये आप एग्जाम्पल याद रखोगे, इट इज ए स्पाइरल यूनिसेल। और जो इसका स्पाइरल नेचर होता है इसी की वजह से इसके पास एक इनहेरेंट कैपेसिटी होती है टू शो सम मोमेंट्स। वो मोमेंट ग्लाइडिंग मोमेंट हो सकती है, ऑसिलेटरी मोमेंट हो सकती है। तो ये थे मोटाइल यूनिसेल्स। अब हम बात करेंगे अबाउट नॉन मोटाइल फॉर्म्स, यानी यूनिसेलुलर एल्गे ही है लेकिन वो नॉन मोटाइल है, वो लोकोमोशन दिखा नहीं पाते हैं, दे आर अनेबल टू मूव, ठीक है। तो अगेन ये यूनिसेलुलर होते हैं लेकिन इनके पास कोई मूवमेंट की कैपेसिटी नहीं होते हैं, दे डोंट हैव फ्लैजिला, फ्लैजिला भी नहीं होते हैं, और कोई ऐसा मैकेनिज्म भी नहीं होता है जिसकी वजह से वो चल सके, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड नॉन मोटाइल फॉर्म्स एंड दे आर यूनिसेलुलर, ठीक है। यू कैन फाइंड देम, आप इनको कुछ क्लास में देख सकते हैं। एक क्लास है एल्गे का, वी कॉल देम साइनोफाइसी, ठीक है, साइनोफाइसी एक क्लास है, वहाँ के मेंबर्स में आप देख सकते हो ऐसे एल्गे को। ऐसे ही क्लोरोफाइसी एक क्लास है जिसका हमने एक मेंबर देखा फ्लैजिलेटेड जो क्लैमाइडोमोनास था, उसका और एक मेंबर है, वी कॉल दैट क्लोरेला। क्लोरेला जो होता है इट इज ए यूनिसेलुलर अलगा, ये भी यूनिसेलुलर अलगा है लेकिन इसके पास फ्लैजिलम नहीं है, इसके पास फ्लैजिलम नहीं है, सो दैट्स व्हाई इट इज नॉन मोटाइल। तो ये तो हुई बात अबाउट यूनिसेलुलर एल्गे की। आगे चलते हैं और अब बात करते हैं अबाउट कॉलोनियल फॉर्म्स। अब पहले देखते हैं कॉलोनी होती क्या है, कॉलोनियल एल्गा हम किन को बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए इट इज एन एग्रीगेशन, थोड़ा सा मैं इसको जूम करता हूँ, इट इज एन एग्रीगेशन, एक एग्रीगेशन होता है, एक बड़ा ग्रुप होता है, इट्स एन एग्रीगेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। किसके प्रोडक्ट्स? सेल डिवीजन के प्रोडक्ट्स। जब सेल डिवाइड करती है, जब सेल डिवाइड करती है, इट लीड्स टू ए नंबर ऑफ सेल्स, इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ए नंबर ऑफ सेल्स, बहुत सारी सेल्स बन जाती हैं। लेकिन अब जो सेल्स होती हैं दे डोंट सेपरेट, ये सेपरेट नहीं होती हैं बल्कि एक म्यूसिलेजिनस सबस्टेंस में घिर जाती हैं, उसमें रहती हैं। सो दे फॉर्म ए कॉलोनी, इसी को हम बोलते हैं कॉलोनी। इनका जो स्ट्रक्चर होता है, जो इस कॉलोनी के जो मेंबर्स होते हैं, जो इसमें सेल्स होते हैं, इनका जो स्ट्रक्चर होता है इट इज सिमिलर, ये मोर और लेस सेम होता है। लेकिन ये जो इसमें सेल्स होते हैं
दे आर लूजली एग्रीगेटेड, ये इंपॉर्टेंट है, दे आर द लूज एग्रीगेशंस ऑफ सेल्स। ये कभी भी ब्रेक हो सकता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, इन सर्टेन कॉलोनीज वी कैन सी देयर आर सम साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस बिटवीन दी सेल्स, बट स्टिल ये लूज एग्रीगेशन ही होता है, दैट्स व्हाई वी कैन नॉट कॉल देम देयर मल्टीसेलुलर। सो कॉलोनियल फॉर्म्स जो है वी कैन से इट्स ए ब्रिज लिंक बिटवीन दी यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर फॉर्म्स ऑफ एल्गे, ठीक है। तो अब जो कॉलोनीज हैं हमारे पास, चार टाइप्स ऑफ कॉलोनी जो आज हम देखेंगे। पहली कॉलोनी जो है, पहले टाइप कॉलोनी जो है, इट्स कॉल्ड एज सीनोबियल कॉलोनी और वी आल्सो कॉल इट सीनोबियम। इसका और एक नाम है, यू कैन राइट इट ओवर हियर, इट्स आल्सो कॉल्ड एज सीनोबियम। अब सीनोबियम की खुसूसियत क्या है, सीनोबियम में जो शेप होती है सेल्स की और खासकर जो नंबर ऑफ सेल्स होता है, इट इज़ डेफिनेट, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऐसा आप कभी किसी कॉलोनी में नहीं देखोगे, ठीक है। यहाँ पे जो शेप सेल्स की होती है और खासकर जो नंबर ऑफ सेल्स होता है वो डेफिनेट होता है। डेफिनेट का मतलब क्या है, डेफिनेट का मतलब ये है कि जो नंबर ऑफ सेल्स होता है इट इज़ डिसाइडेड एट जुवेनाइल स्टेज। जो जुवेनाइल स्टेज होता है उसी स्टेज पे जो नंबर ऑफ सेल्स इस कॉलोनी में कितनी सेल्स होनी चाहिए वो डिसाइड जुवेनाइल स्टेज पे ही होता है, दैट मीन्स इट इज़ प्री डिसाइडेड। जो जुवेनाइल स्टेज पे जितना नंबर ऑफ सेल्स है वही अडल्ट स्टेज पे भी नंबर ऑफ सेल्स होगा। अब जो कॉलोनी का जो साइज है इट कैन इंक्रीज, बट दैट कैन इंक्रीज बाय द इंक्रीज इन द साइज ऑफ इंडिविजुअल सेल्स, नॉट बाय द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स। तो अब जो ये सीनोबियल कॉलोनी है इसके दो फॉर्म्स है, वी कैन हैव टू फॉर्म्स इन इट। एक फॉर्म है विच इज मोटाइल और दूसरी फॉर्म है विच इज नॉन मोटाइल। अब जो मोटाइल कॉलोनीज होते हैं उनके पास फ्लैजिला होते हैं, उनके पास फ्लैजिला का प्रेजेंस होता है, और जो नॉन मोटाइल होते हैं उनके पास फ्लैजिला नहीं होते, उनके पास फ्लैजिला नहीं होते, उनका एब्सेंस होता है। अब जो मोटाइल कॉलोनी से यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स याद रखो। वॉल्वॉक्स से एक कॉलोनी, तो ये जो वॉल्वॉक्स की कॉलोनी है इसमें बहुत सारे सेल्स हैं। जो बाहर वाली सेल्स होती हैं, एक स्फेरिकल कॉलोनी होती है, जो बाहर वाली सेल्स होती हैं दे आर फ्लैजिलेटेड, और उनकी वजह से दिस कॉलोनी मूव्स एज ए होल, एज ए यूनिट। सो दिस कॉलोनी इज मोटाइल, लेकिन डेफिनेट शेप, डेफिनेट नंबर ऑफ सेल्स है। इसके साथ साथ ही आपके पास एक पैंडोरिना, एक एल्गल कॉलोनी है, ये भी मोटाइल कॉलोनी है। यूडोरिना और एक अलगा है जो कॉलोनियल अलगा है, ये भी मोटाइल है। अब जो नॉन मोटाइल है यहाँ पे आप याद रखोगे एक एग्जाम्पल, हाइड्रोडिक्टियन, हाइड्रोडिक्टियन HYDRODICTION। हाइड्रोडिक्टियन जो है इट इज़ द नॉन मोटाइल कॉलोनी, लेकिन कौन सी कॉलोनी, सीनोबियल कॉलोनी। नंबर ऑफ सेल्स, शेप ऑफ सेल्स डेफिनेट है लेकिन नॉन मोटाइल है। चलिए अब आगे चलते हैं, दूसरी वाली कॉलोनी, दूसरी वाली टाइप ऑफ कॉलोनी देखते हैं। इट इज कॉल्ड एज द पामिलॉइड कॉलोनी, इट्स कॉल्ड एज द पामिलॉइड कॉलोनी। पामिलॉइड कॉलोनी में देखिए कंट्रास्ट क्या है, बिल्कुल इसका अपोजिट है, इसका कंट्रास्ट है। यहाँ पे डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट नंबर ऑफ सेल्स था, यहाँ पे नो डेफिनेट नंबर एंड नो डेफिनेट शेप ऑफ सेल्स। तो जुवेनाइल स्टेज पे अगर 1000 सेल एक कॉलोनी में हैं तो अडल्ट स्टेज पे इट कैन रीच टू 2000, इट कैन रीच टू 3000, इजंट इट। वहाँ पे हमने देखा था कि जुवेनाइल स्टेज पे जितनी सेल्स हैं उतनी अडल्ट कॉलोनी में भी होंगी। यहाँ पे इट में वैरी, जुवेनाइल पे एक नंबर होगा, देन द सेल नंबर कैन इंक्रीज टिल दिस कॉलोनी रीच द मैच्योरिटी। अब जो इनका अरेंजमेंट सेल्स का होता है इट्स ऑल्सो सॉर्ट ऑफ इरेगुलर, और जो सेल्स होती हैं दे आर इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो अब जो पामिलॉइड कॉलोनी है इसके दो टाइप्स हैं। इट कैन ईदर बी ए टेम्पररी स्टेज इन सम एल्गे बट और इट कैन बी ए परमानेंट फीचर इन सम एल्गी। वी कैन सी क्लैमिडोमोनास, हमें पढ़ना है, इसके बारे में पढ़ना है। वहाँ पे एक स्टेज आता है ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन ऑफ दिस क्लैमिडोमोनास को हम बोलते हैं पामिला स्टेज, ठीक है। तो वो एक कॉलोनी ही होती है, वो एक कॉलोनी होती है, लेकिन वो कॉलोनी हमेशा के लिए नहीं रहती है, दैट रिमेन्स देयर फॉर सम टाइम। उसके बाद उस कॉलोनी का फ्यूचर जो होता है वो कुछ और होता है, ठीक है। सो इट्स ए टेम्पररी फीचर इन क्लैमिडोमोनास, लेकिन परमानेंटली हम देख सकते हैं इसको एक एल्गा में, वी कॉल दैट टेट्रास्पोरा। वहाँ पे पामिलॉइड कॉलोनी जो है इट्स ए परमानेंट फीचर दियर, ठीक है। साथ साथ में ये भी याद रखो कि पामिलॉइड जो कॉलोनीज होती हैं all of them are non-motile. Synovial colonies में somewhere motile, somewhere non-motile. Palmilloid colonies जो होती हैं they don't have flagella, so they are unable to move. तो ये palmilloid colony होगी। अब है और एक interesting colony, interesting type of colony. It's known as the dendroid colony. अब dendroid से मतलब यहाँ पे क्या है आपने समझा होगा, dendroid means tree like. तो जब हम इनको माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं they look like
माइक्रोस्कोपिक ट्रीज, बहुत ही छोटी होती हैं लेकिन इनकी जो शेप होती है वो ट्री लाइक होती है, दैट्स व्हाई वी कॉल देम डेंड्रॉइड कॉलोनीज। तो यहाँ पे भी बिल्कुल जो शेप एंड नंबर ऑफ सेल्स होता है वो डेफिनेट नहीं होता है। तो डेफिनेट जो शेप एंड नंबर है वो सिर्फ सिनोबियल कॉलोनी में है, ठीक है। यहाँ पे और यहाँ पे यू डोंट सी द डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट नंबर ऑफ सेल्स। अब ये कॉलोनी बनती कैसे है, यू हैव दीज इंडिविजुअल सेल्स, आपके पास एक सेल है, ठीक है, ये एक सेल मान लीजिए। अब इस सेल के एक एंड पे क्या होता है, एक म्यूसिलेज थ्रेड जैसा होता है, एक म्यूसिलेज थ्रेड होता है, ठीक है। और यहाँ से आपके पास और एक सेल आ गई, एक सेल है, इसके पास भी एक ना म्यूसिलेज थ्रेड होता है। तो इन म्यूसिलेज थ्रेड्स के थ्रू ये जुड़ जाते हैं, दे कनेक्ट ईच अदर थ्रू दिस म्यूसिलेज थ्रेड एट देयर बेस। तो ये एक माइक्रोस्कोपिक ट्री जैसा बन जाता है, एक कॉलोनी जैसी बन जाती है। यहाँ से भी और आएगा, यहाँ से और आएगा, सो इट विल लुक लाइक ए ट्री। तो एग्जाम्पल यहाँ पे आप रखोगे याद, क्रिजोडेंड्रॉन। क्रिजोडेंड्रॉन जो है इट इज डेंड्रॉइड कॉलोनी। अब जो लास्ट वाला है इट इज राइजोपोडियल कॉलोनी। तो राइजोपोडियल कॉलोनी को समझने के लिए वी विल गेट बैक, हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे, हम एक राइजोपोडियल यूनिसेल लेंगे। ऐसी सेल्स जो होंगी व्हेन दे कनेक्ट टू ईच अदर, जब ये एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, दे मेक ए कॉलोनी, और वो कॉलोनी जो होती है वो होती है राइजोपोडियल कॉलोनी। तो यहाँ पे आप देखिए, लेट मी ट्राई टू शो यू, आपके पास एक सेल है एंड इट हैज़ गॉट दीज राइजोपोडिया, ठीक है। यहाँ से और एक सेल आ गई, इसके पास भी राइजोपोडिया है, और ये राइजोपोडिया के थ्रू ही एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। यहाँ से और एक सेल आ गई, इसके पास भी राइजोपोडिया है, और एक सेल आ गई, इसके पास भी राइजोपोडिया है। सो बिकॉज ऑफ दीज राइजोपोडिया, ये सेल, एक सेल है, ये दूसरी सेल है, तीसरी सेल है, चौथी सेल है, बहुत सारी सेल्स जो हैं दे कनेक्टेड टू ईच अदर बिकॉज ऑफ देयर राइजोपोडिया। इनमें राइजोपोडियल कनेक्शंस हैं, तो एक कॉलोनी बन गई, ठीक है। तो ये जो कॉलोनी है, आई वुड कॉल दिस कॉलोनी एज राइजोपोडियल कॉलोनी। एग्जाम्पल याद रखोगे, क्रिसीडायस्ट्रम। क्रिसीडायस्ट्रम जो है इट इज ए राइजोपोडियल कॉलोनी। तो a bit of revision, थोड़ा सा रिविजन करते हैं फिर, और फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। कॉलोनियल फॉर्म्स में एग्रीगेशन ऑफ सेल्स, द एग्रीगेशन ऑफ द सेल्स इज लूज, समटाइम्स दे कैन फॉर्म साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस। 4 किस्में मैंने आपको बता दी। सिनोबियल कॉलोनी, डेफिनेट शेप, डेफिनेट नंबर ऑफ सेल्स। Palmulate colony, no definite shape, no definite number, irregular arrangement. Dendroid colony, tree-like. Example आपके सामने, rhizopodial colony. Cells are connected through rhizopodia. That's why we call them rhizopodial. आगे चलते हैं। अब एक interesting यहाँ पे एक cellus structure है. It's called as the filament. It's called as the. तो ये filament कैसे बनता है? Filament बनता है by the repeated transverse division of the cell. ठीक है? आपके पास एक सेल है, you got a cell. इसमें ट्रांसफरस डिवीजन हो गया। ट्रांसफरस का मतलब है ऐसे डिवीजन हो गया, ठीक है। 2 सेल्स बना दी, फिर ट्रांसफरस डिवीजन हो गया, 3 सेल्स बनी, फिर ट्रांसफरस डिवीजन हो गया, 4 सेल्स बनी। तो अब जो ये सेल्स हैं दे रिमेन अटैच्ड टू ईच अदर। ये जो सेल्स हैं दे रिमेन अटैच्ड टू ईच अदर, अभी एक दूसरे के साथ अटैच हैं, तो ये एक ना फिलामेंट बन गया। तो इसी को हम बोलते हैं फिलामेंटस फॉर्म। ऐसी फॉर्म्स जो होती हैं दे आर कॉल्ड एज फिलामेंटस फॉर्म्स। अब जो फिलामेंटस फॉर्म्स होती हैं दे कैन बी ईदर अनब्रांचेड, या तो उनके पास ब्रांचिंग नहीं होगी, या दे कैन बी ब्रांचेड, ठीक है। अनब्रांच का मतलब क्या है? अनब्रांच का मतलब ये है सिंपली आपके पास एक फिलामेंट बन गया, इस फिलामेंट पे कोई और ब्रांच, यहाँ से कोई ब्रांच, यहाँ से कोई ब्रांच नहीं निकली, इट्स अनब्रांचेड। इट इज सो इट डजंट हैव एनी ब्रांचेस, ठीक है, इसलिए इसको अनब्रांचेड बोलते हैं। अब जो अनब्रांचेड जो एल्गे होते हैं, जो अनब्रांचेड फिलामेंट्स एल्गे होते हैं, इनके 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है फ्री फ्लोटिंग। फ्री फ्लोटिंग का मतलब ये फ्लोट करते हैं पानी पे। दे डोंट गेट अटैच्ड टू एनी सबस्ट्रेटम, दे डोंट गेट अटैच्ड टू एनी प्लांट, दे डोंट गेट अटैच्ड टू एनी रॉक, किसी भी चीज़ से अटैच नहीं करते बल्कि फ्रीली फ्लोट करते हैं। एग्जाम्पल आप लिखोगे स्पायरोगायरा। तो स्पायरोगायरा सिंपली एक फिलामेंटस एल्गे है, इट्स ए फिलामेंटस अलगा, अनब्रांचेड है और ये फ्री फ्लोटिंग है। उसके बाद यू विल रिमेंबर अनदर टाइप, इट इज़ ऐसे एल्गे जो अनब्रांचेड तो होते हैं, फिलामेंट्स तो होते हैं, बट दे डोंट फ्लोट फ्रीली, दे अटैच टू सम सबस्ट्रेटम, ये किसी चीज़ के साथ अटैच होते हैं। मान लीजिए ये कोई सरफेस है, इसके साथ अटैच करेंगे, किसी चीज़ को ये पकड़ेंगे, ठीक है, उस चीज़ को हम बोलेंगे सबस्ट्रेटम। ऐसे में आप एग्जाम्पल लिखोगे, देयर इज एन अलगा ओइडोगोनियम। ओइडोगोनियम जो है इट इज़ दैट अलगा विच इज़ फिलामेंटस, विच इज़ अनब्रांचेड,
बट विच गेट्स अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम। अटैच किससे करता है? अटैच एक बेसल सेल से करता है। वी कॉल दैट बेसल सेल एज द होल्ड फास्ट सेल, होल्ड फास्ट। ठीक है, ये हम आगे देखेंगे, हमें इसकी रिप्रोडक्शन भी देखनी है, इसका थैलस स्ट्रक्चर भी देखना है इन डिटेल, सो विल बी टेकिंग इट दैट टाइम। तो चलिए, ये तो हो गया अनब्रांचेड का किस्सा। अब हम देखते हैं ब्रांचेड। अब तो फिलामेंटस फॉर्म ही है बट दीज आर ब्रांचेड। मतलब कहने का ये है कि यहाँ पे आपके पास एक सिंपल फिलामेंट तो है, लेकिन होता क्या है कि जो फिलामेंट है कभी कभी इसमें ब्रांच निकल आती है। मतलब ये जो सेल जिसको ट्रांसफरसली डिवाइड करना था, इट विल डिवाइड ऑब्लिकली, ये यहाँ से डिवाइड करेगी और यहाँ से नई सेल निकलेगी। तो अब इसकी वजह से यहाँ पे एक ब्रांच निकली। ये जो ये वाली सेल है, इसने यहाँ से डिवाइड करना शुरू किया, ऑब्लिक डिवीजन हो गया, तो यहाँ से और एक ब्रांच निकली, सो इट विल बिकम ब्रांचेड। तो ब्रांचेड जो होती हैं वो कैसे वजूद में आते हैं? वो तब वजूद में आते हैं जब कोई सेल जो होती है उसको ट्रांसफरसली डिवाइड करना था, बट इट डजंट डिवाइड लाइक दैट। इसने यहाँ से डिवीजन स्टार्ट किया, इसने यहाँ से डिवीजन स्टार्ट किया, तो वहाँ से ब्रांचिंग स्टार्ट हो गई। सो दीज आर कॉल्ड एज द ब्रांचेड फिलामेंट्स। अब जो ब्रांचेड फिलामेंट्स हैं, इनके हम 3 टाइप्स यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, एक है सिंपल ब्रांचेड फिलामेंटस, उसके बाद है हेटेरोट्राइकस, एंड देन वी हैव स्यूडो पैरेनकाइमेट्स। सिंपल फिलामेंट्स क्या होते हैं? सिंपल फिलामेंट्स फॉर्म्स वो होते हैं विच आर अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम। ये सबस्ट्रेटम के साथ अटैच होते हैं, लेकिन किससे? एक बेसल सेल से। सो दे आर ब्रांचेड फिलामेंट्स। मान लीजिए आपके पास एक फिलामेंट है, एक फिलामेंट है, ये अनब्रांचेड हो गया, अब ये बन गया ब्रांचेड फिलामेंट। ठीक है, इट्स नो ब्रांचेड फिलामेंट। ये अटैच है किसके साथ? सबस्ट्रेटम के साथ। मान लीजिए सबस्ट्रेटम है, ठीक है, इसके साथ अटैच है बाय मीन्स ऑफ ए बेसल सेल। एक सेल के साथ, एक ही सेल के साथ ये अटैच है किसके साथ? सबस्ट्रेटम के साथ। तो एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं क्लैडोफोरा। तो यहाँ पे दे आर अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम बाय बेसल सेल। ठीक है, क्लैडोफोरा आप एग्जाम्पल लिखोगे। उसके बाद अब यहाँ पे देखते हैं हेटेरोट्राइकस। हेटेरोट्राइकस जो हैबिट है या फिर जो फिलामेंटस फॉर्म है, ये थोड़ी सी एडवांस्ड होती है। एडवांस्ड क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप 2 सिस्टम्स देखते हैं। यू सी 2 सिस्टम्स। कौन कौन सा सिस्टम? एक प्रोस्ट्रेट सिस्टम आप देखते हैं, प्रोस्ट्रेट, नॉट प्रोस्टेट, इट इज प्रोस्ट्रेट सिस्टम, एंड अनदर इज इरेक्ट सिस्टम। मतलब यहाँ पे जो फिलामेंट्स होते हैं वो 2 सिस्टम्स बनाते हैं। एक प्रोस्ट्रेट होता है, प्रोस्ट्रेट का मतलब है क्रीपिंग, जो सबस्ट्रेटम के साथ अटैच होता है, और दूसरा जो सिस्टम होता है इट इज इरेक्ट, जो सबस्ट्रेटम से बिल्कुल अपोजिट होता है, ऊपर की तरफ होता है। ठीक है, सो इट्स लाइक दिस। आपके पास एक सिस्टम ऑफ फिलामेंट्स है ब्रांचेड, ठीक है, इसको हम बोलेंगे इरेक्ट सिस्टम, इरेक्ट सिस्टम। और दूसरा सिस्टम है इसी के साथ, इसी अलग का पार्ट है, इट इज क्रीपिंग, ये सबस्ट्रेटम के साथ अटैच है, इसको हम बोलेंगे प्रोस्ट्रेट सिस्टम। यहाँ पे यू कैन सी देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, ये जो प्रोस्ट्रेट सिस्टम होता है, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है अटैचमेंट विद सबस्ट्रेटम और एब्जॉर्प्शन एटसेट्रा। और जो ये वाला पार्ट होता है, जो इरेक्ट पार्ट होता है, इसका अलग काम होता है, इट कैन कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, इसका काम होता है फोटोसिंथेसिस करना, इसका काम होता है रिप्रोडक्शन में, या फिर इसका काम होता है स्टोरेज ऑफ फूड में एटसेट्रा, स्टोरेज ऑफ फूड। So there is a division of labor between the erect and the prostrate system. तो ये जो आप देख सकते हैं, you can see this in ectocarpus. ectocarpus को भी हमें डिटेल में स्टडी करना है, इसका थैलस कैसा होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक टॉपिक होगा ये। इसकी रिप्रोडक्शन कैसे होता है, इसका लाइफ साइकिल हमें डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो ये है हेटेरोट्राइकस। हेटेरो का मतलब है यहाँ पे, अगर आप यहीं से देखोगे, हेटेरो मीन्स डिफरेंट, ट्राइकस मीन्स हियर और फिलामेंट। ठीक है, मतलब यहाँ पे 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिलामेंट्स होते हैं, एक का एक काम, दूसरे का दूसरा काम। एक क्रीपिंग है, प्रोस्ट्रेट है, दूसरा इरेक्ट है, अपराइट है। उसके बाद हमारा जो यहाँ पे लास्ट वाला है ब्रांचेड में, फिलामेंट्स में, इट इज स्यूडो पैरेनकाइमेटस। स्यूडो का मतलब यू नो, स्यूडो फॉल्स। ठीक है, पैरेनकाइमेटस मतलब ये पैरेनकाइमेटा दिखता है ये पैरेनकाइमेटस टिश्यू नहीं, लेकिन ये पैरेनकाइमेटस दिखता है। ठीक है ना। और जो एग्जाम्पल आप याद रखोगे, इट इज पॉलीसाइफोनिया। You can also remember one more example which is Badrachospermum, जो भी हम आगे पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, अब देखते हैं साइफोनेशियस। साइफोनेशियस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक थैलस है जो हम एल्गे में देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, कंडीशन क्या होती है, इट इज साइफोनेशियस। साइफोनेशियस का मतलब ये है कि ये ट्यूबुलर होता है, ये ट्यूबुलर होता है, इट्स ट्यूबुलर, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। साइफन का मतलब है ट्यूब। ठीक है, इट इज ट्यूबुलर, ये ट्यूब लाइक होता है, साथ साथ ये होता है सिनोसिटिक। सिनोसिटिक का मतलब ये होता है कि मल्टी न्यूक्लिएट होता है। सिनोसिटिक देखिए क्या होता है, लेट मी सपोज आपके पास एक सेल है, इसमें अपना ये न्यूक्लियस है।
अब जब ये सेल डिवाइड करेगी, सेल डिवीजन से पहले क्या होगा, न्यूक्लियर डिवीजन होगा। तो अब इस सेल में ये 2 न्यूक्लिय है। अब होना क्या चाहिए था, होना तो ये चाहिए था कि अब जो ये न्यूक्लिय है दे शुड बी सेपरेटेड बाय ए सेप्टम, एक क्रॉस वॉल बनना चाहिए था, अब फिर 2 सेल्स बन जाती है। मैं इसको बोलता कि ये बाइसेलुलर हो गया। लेकिन यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे सिर्फ न्यूक्लियर डिविजन होते हैं। इस सेल में एक न्यूक्लियर से 2 न्यूक्लिय आ गए, 2 से 4 आ गए, 4 से 8 न्यूक्लिय बने, 8 से 16 बने, बहुत सारे बने न्यूक्लिय। लेकिन वहाँ पे फिर क्रॉस वॉल नहीं होता है, मतलब न्यूक्लिय जो है दे आर नॉट सेपरेट बाय द क्रॉस वॉल्स, न्यूक्लिय इसमें फ्रीली रहते हैं विदाउट एनी सेपरेशन। तो ऐसे थैलस को हम कहते हैं सिनोसिटिक। सो सिनोसिटिक इज बेसिकली मल्टी न्यूक्लिएट थैलस, मल्टी न्यूक्लिएट थैलस, and these nuclei are not separated by cross walls or not separated by cross walls or septa। यहाँ पे septa formation नहीं होता है। एग्जाम्पल जो है यहाँ पे आप देखोगे वोकीरिया, अब एग्जाम्पल के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप बोट्रीडियम एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हैं। जो वोकीरिया है वी हैव टू स्टडी इट इन। चलिए अब देखते हैं लास्ट वाला, इट इज़ दी पैरेन्काइमेटस थैलस। तो अब जो है इट्स दी लास्ट वन, ठीक है, इट इज़ दी पैरेन्काइमेटस थैलस। एल्गे जो कुछ ऐसे भी होते हैं दे शो पैरेन्काइमेटस अरेंजमेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सेल डिवीजन होता है इन मोर देन वन प्लेन। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि एक प्लेन से ज़्यादा प्लेन्स में सेल डिवीजन होता है, शीट्स ऑफ सेल्स बन जाते हैं, 3D स्ट्रक्चर्स भी बन सकते हैं। तो इससे क्या होता है, जब मोर देन वन प्लेन में डिवीजन हो जाते हैं तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, और वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स की वजह से दीज एल्गे मिमिक हायर प्लांट्स इन स्ट्रक्चर। यहाँ पे जो एग्जाम्पल है आप याद रखोगे, उल्वा को हम सी लेट्स भी कहते हैं, सी लेट्स, ठीक है। ये एक अलगा है जो पैरेन्काइमेट्स अलगा में हम इसको करते हैं क्लासिफाई। इसके बाद इससे भी कॉम्प्लेक्स है एक अलगा, इट्स कॉल्ड लेमिनारिया, ठीक है। तो लेमिनारिया भी जो है इट्स ए पैरेन्काइमेटस thallus bearing alga. So this was a bit about the thallus structure in algae. Thank you for watching.